ओके तो आज हम लोग कंटिन्यू थ्योरी ऑफ मेटल लिगैंड बॉन्ड का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें हम लोग के कुछ टॉपिक्स बाकी रह गए थे, जैसे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, एविडेंसेस, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो यहाँ पे हम लोग स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ देखते हैं। Okay, spectrochemical series is an arrangement of ligands in increasing order of their field strength। जो भी पर्टिकुलर लिगैंड की फील्ड स्ट्रेंथ है उसको जब हम लोग अरेंज करते हैं, उस अरेंजमेंट को फजांस-चिड़ा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बोलते हैं। अब भले ही हम लोग का मेटल आयन जो है वो सेम रहे, बट अगर उसमें कोई अलग अलग लिगैंड्स अटैच्ड हैं तो उसके स्प्लिटिंग भी जो है वो डिफरेंस एक्सटेंट शो करेगा। उसके स्प्लिटिंग का जो हम लोग डेल्टा ओ कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा ज़ीरो या डेल्टा हो, वो हम लोग का वो डिफरेंट रहेगा। यहाँ पे ये जो सीरीज़ है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है। यहाँ पे आई और सी ओ, आई इज़ प्लेस्ड ऑन लेफ़्ट हैंड साइड, ये हम लोग को सबसे कम स्प्लिटिंग देगा। लेकिन जैसे जैसे हम लोग सीरीज़ में ऊपर जाएंगे, सबसे ज़्यादा सी ओ विच इज़ अ न्यूट्रल लिगैंड, वो हम लोग को सबसे ज़्यादा लार्ज डेल्टा ओ देगा, बट लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब लास्ट के मेरे तीन, दैट इज़ NH3, CN, SeO, ये तीनों लिगैंड्स अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स या मेटल्स के साथ अटैच रहेंगे तो वो हम लोग को लार्जर डेल्टा ओ देंगे। और अगर I, Br, C ये अटैच रहेगा तो ये हम लोग को डेल्टा ओ स्मॉल देगा। इसलिए हम लोग MOT डायग्राम में जो NH3 लिगैंड अगर CN या CO लिगैंड अटैच रहता है तो हम लोग उसको 4s ऑर्बिटल के ऊपर बताते हैं, मतलब लार्जर स्प्लिटिंग में। नेक्स्ट, यहाँ पे एग्जांपल है जहाँ पे हम लोग ने सेम मेटल आयन लिया है, दैट इज़ कोबाल्ट, बट यहाँ पे डिफरेंट लिगैंड्स है। इस तरफ H2O है जो कि मेरा एक न्यूट्रल लिगैंड है, यहाँ पे CN जो मेरा नेगेटिव लिगैंड्स है। ओके, न्यूट्रल लिगैंड जो है वो मोस्टली वीक है। स्ट्रॉन्ग लिगैंड लिया है मैंने, दैट इज़ साइनाइड का CO H2O 6 3+। ये लिगैंड जो है मेरा, इसका D6 इलेक्ट्रॉन्स है इसके डी शेल में। तो यहाँ पे ये स्मॉलर डेल्टा ओ, मतलब उसकी जो स्प्लिटिंग होगी वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होगी, हाई स्पिन देता है वो। अब यहाँ पे जो अगर वो इसकी स्प्लिटिंग CN की वजह से लार्ज हो जाती है तो मुझे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स देता है। तो इस अरेंजमेंट को, जो कि उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से कि कौन कितना ज़्यादा स्प्लिट कर सकता है, उसकी फील्ड स्ट्रेंथ के हिसाब से उसको अरेंज किया गया है। उस अरेंजमेंट, उस सीरीज़ को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। ओके, यहाँ पे मेरा मेरिट ऑफ CFT, दैट इज़ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ओवर VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में यहाँ पे CFT का पहला है मेरिट के। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने प्रूफ कर दिया था कि जो कंपाउंड मेटल कॉम्प्लेक्स में मेटल लिगैंड बॉन्ड है वो प्योरली कोवेलेंट है, बट CFT ने उसको पूरा अपोजिट बताया है कि वो आयनिक है। बट यहाँ पे जो भी हम लोग स्टडी करते हैं, अब मेटल लिगैंड बॉन्ड का जो भी इंट्रैक्शन हम पढ़ते हैं वो पार्शली कोवेलेंट और पार्शली आयनिक, बिकॉज दोनों ही थ्योरी में कुछ कुछ पॉइंट्स जो मेरिट के हैं और कुछ डीमेरिट के हैं, तो हम लोग दोनों को ही 50-50% स्टडी करते हैं। CFT प्रेडिक्ट्स ग्रेजुअल चेंजेस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। जो भी कॉम्प्लेक्सेस का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसका स्लो चेंज भी हम CFT के थ्रू प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इट एक्सप्लेन्स स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। जो भी कॉम्प्लेक्सेस का स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी, स्पेक्ट्रा शो करने वाली प्रॉपर्टी है, उसको भी हम लोग अच्छे से CFT के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। इट एक्सप्लेन्स थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑल्सो, एंड इट एक्सप्लेन्स द स्पेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टी। जो भी हम लोग का स्पेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टी है, जैसे कि हम लोग ने पीछे देखा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में, उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी डिफाइन कर सकते हैं हम लोग थ्रू एन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। तो ये हम लोग CFT के थ्रू प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इट इंटरप्रेट्स द वेरिएशन इन मैग्नेटिक मूवमेंट विद टेम्परेचर। मैग्नेटिक मूवमेंट, दैट इज़ RB, दिस कैन बी प्रेडिक्टेड with temperature in CFT by the help of CFT. It interpret transition in tetragonal distortion. ये वाला स्ट्रक्चर जो है इसको टेट्रागोनल बोलते हैं। इसमें जो भी डिस्टॉर्शन होता है, जैसे इसके साइज़ में चेंज होना, नॉर्मली ये रेक्टेंगुलर होता है, क्यूबिक शेप का या मे बी रेक्टेंगुलर, इसके जो भी डिस्टॉर्शन होता है या कोई अलग इसमें पढ़ने के लिए वो हम लोग CFT की तरफ
पढ़ सकते हैं। जैसे पिछले में हम लोग ने देखा था स्क्वायर प्लेनार, वो डिराइव हुआ था टेट्राहेड्रल से और वो डिराइव हुआ था ऑक्टाहेड्रल से। तो इसका डिस्टॉर्शन हम लोग थ्रू CFT प्रेडिक्ट कर सकते हैं। नाउ लिमिटेशंस ड्रॉबैक्स ऑफ CFT, हम उसको डीमेरिट भी बोल सकते हैं। It fails to explain the properties based on ligands orbitals and their interaction with molecular orbital या metal orbital। इसमें बताया है कि ये लिगैंड्स के ऑर्बिटल्स को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाया है जो भी मेटल ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट किए थे। इट कंसिडर्ड ओनली मेटल ऑर्बिटल्स, जहाँ की हमने पढ़ा अब तक वो सिर्फ मेटल डी ऑर्बिटल को कंसिडर कर रहा था। यहाँ पे है इट कंसिडर्स ओनली मेटल डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल, बट क्या क्या उसने निगलेक्ट किया है, दैट इज़ एस ऑर्बिटल, P, XY, PY और PZ, मतलब हमारे तीनों P ऑर्बिटल्स मेटल लिगैंड्स के और पाई ऑर्बिटल्स लिगैंड्स के, ये सब उसने निगलेक्ट किया है। इट ओनली प्रेडिक्ट्स दी क्या चीज़ को हम कंसिडर करके पूरी थियोरी बनाए, दैट इज़ मेटल डी ऑर्बिटल्स। CFT assumes 100% आयनिक बॉन्डिंग। CFT यहाँ पे 100% आयनिक बॉन्डिंग करता है, बट नेगेटिव लिगैंड CNOH शुड प्रोड्यूस मैक्सिमम स्प्लिटिंग। बट यहाँ पे हम लोग बोले हैं कि नेगेटिव लिगैंड है तो वो सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग देना चाहिए, बट जो मेरा CO विच इज़ अ न्यूट्रल लिगैंड वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में सबसे ज़्यादा टॉप पर है, देन उसके बाद CN, देन उसके बाद NH3। तो ये उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाया, दस इट फेल्स टू इंटरप्रेट द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। वो स्पेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टी बता सकता है कि इसके थ्रू क्या होगा, कैसे स्प्लिटिंग होगी, लार्जर होगी या स्मॉलर होगी, लेकिन क्यों होगी वो उसने एक्सप्लेन नहीं किया है। मेटल लिगैंड इंट्रैक्शन इज़ 100% आयनिक। CFT बोला है कि मेटल लिगैंड इंट्रैक्शन जो है वो मेरा 100% आयनिक है, बट देर आर सम प्रूफ्स या एविडेंसेस जो हम लोग को बताता है कि मेटल लिगैंड जो है वो पार्शली कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करता है कोई भी कॉम्प्लेक्सेस में। ओके, अब यहाँ पे हम लोग एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस पढ़ेंगे, जो हम लोग ने लास्ट डीमेरिट में लास्ट पॉइंट देखा था कि कुछ एविडेंसेस हैं जो प्रूव करता है मेटल लिगैंड बॉन्ड का जो नेचर है वो कैसा है, कोवेलेंट है, प्योरली आयनिक है या दोनों पार्शियली प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस ESR को, ESR में क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल या आयन एक या एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है उसके पास, अगर मैं उसको मैग्नेटिक फील्ड में डालूँगी तो मुझे ESR ऑब्जर्व करने मिलेगा। वो हम लोग को डायरेक्ट एविडेंस दे सकता है कि वो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स मेटल लिगैंड का जो बॉन्ड है वो आयनिक है या कोवेलेंट है या पार्शियल है दोनों। तो यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है कि एक्सपेक्ट किया गया था कि स्मूथ कर्व मिलेगा हम लोग को अगर एब्जॉर्प्शन वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड को रखेंगे। अगर मेरा बॉन्ड जो Ml बॉन्ड है वो 100% आयनिक है तो मुझे ESR में ऐसे कर्व मिलेंगे, बट जो मेरा पर्टिकुलर कंपाउंड जो मैंने रखा एब्जॉर्प्शन वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड में, उसका मुझे सेरेटेड स्ट्रक्चर मिला, जैसे स्पाइंस मिले हैं, ऑब्जर्व्ड हाइपर फाइन स्पेक्ट्रम, ये स्पेक्ट्रम मुझे ऑब्जर्व मिला है। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि वो जो पर्टिकुलर मेटल लिगैंड ऑर्बिटल का जो बॉन्ड है वो मेरा पार्शियल ओवरलैपिंग है, मतलब पार्शियल कोवेलेंट भी है और उसमें पार्शियली आयनिक है। तो ये मेरा पहला एविडेंस था अगेंस्ट CFT। नेक्स्ट है नेफ्लोजोटिक इफ़ेक्ट। ये इफ़ेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन डिक्लाउड से, मतलब कोई भी है पर्टिकुलर मेटल यहाँ, उसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो एक्सपांड और सप्रेस होता है, तो उस एक्सपांशन को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, उसको नेफ्लोजोटिक इफ़ेक्ट बोलते हैं। नेफ्लोजोटिक इफ़ेक्ट का डेफिनेशन है द एक्सपांशन ऑफ डी इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ मेटल आयन बाय लिगैंड मतलब विद द हेल्प ऑफ लिगैंड या लिगैंड की वजह से जो भी एक्सपांशन होता है डी इलेक्ट्रॉन क्लाउड में, उसको हम लोग नेफ्लोजोटिक इफेक्ट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स इज़ लेस देन फ्री मेटल, मतलब जो भी मेरा फ्री मेटल आयन है उसमें उतना ज़्यादा, मतलब ज़्यादा रिपल्शन होगा एज़ कम्पेयर टू जो मेरा कॉम्प्लेक्स है। इसमें ये ज़्यादा जो है वो उसका एक्सपांशन जो वैल्यू है, जो रिपल्शन है उसके बीच का, वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दिस। एक्सपांशन डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ लिगैंड।
यहाँ पे बोला है कि एक्सपांशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिगैंड की कैपेसिटी से है, इंडिपेंडेंट ऑफ मेटल आयन कैपेसिटी टू एक्सपांड डी इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एक सीरीज़ दी गई है, यहाँ पे इसमें अरेंजमेंट बताया है जो भी कंपाउंड का डी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कितना एक्सपांड कर सकता है, कितने एक्सटेंट तक, वो हम लोग को इस सीरीज़ में देखना पड़। ये अरेंजमेंट को हम लोग को नेफ्लोजोटिक इफेक्ट बोलते हैं। H2O NH3 Cl Cn Br I, ये जो है फ्रॉम आयनिक टू कोवेलेंट, मतलब अगर मेरा लिगैंड F अटैच्ड है कोई भी पर्टिकुलर कंपाउंड के साथ, मेटल आयन के साथ, तो वो मेरा ज़्यादा आयनिक पार्ट जो है वो शो करेगा, बट अगर I अटैच है तो वो ज़्यादा कोवेलेंट शो करेगा। तो ये है प्रूफ कि जो भी सीरीज़ है, जो भी कॉम्प्लेक्सेस है मेरे, जैसे Ml6 कॉम्प्लेक्स जो है वो मेरा पार्शली कोवेलेंट भी है और पार्शली आयनिक भी है। अब हम लोग ने बहुत सारे टॉपिक्स इसमें कवर किए हैं, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था जो कि एविडेंस था कि हम लोग को जो भी पर्टिकुलर मेटल लिगैंड बॉन्ड का जो भी इंट्रैक्शन है वो मेरा पार्शली कोवेलेंट है और पार्शली आयनिक है।